हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर पीसीएस स्पेशल डेली जीके की सीरीज चल रही है। आज आपकी तारीख है 17 जुलाई। आज के वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, शुंग वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। इस वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। शुंगों की राजधानी विदिशा थी। कालिदास ने पुष्यमित्र शुंग के सम्मान में मालविकाग्निमित्रम की रचना की। देवभूति के शासनकाल में यूनानी दूत हेलियोडोरस द्वारा गरुड़ स्तंभ की स्थापना की गई। ठीक है, शुंग वंश प्राचीन भारत का एक ब्राह्मण वंश था जिसने मौर्य राजवंश के बाद शासन किया। पुष्यमित्र शुंग इस राजवंश का प्रथम शासक था और पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके इस वंश की नींव डाली थी। यानी इसने मौर्य वंश का जो अंतिम सम्राट है बृहद्रथ, तो इसकी हत्या करके शुंग वंश की नींव डाली थी। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। इसका टाइम पीरियड यानी शुंग वंश का टाइम पीरियड लगभग 185 से लेकर 75 ईसा पूर्व के मध्य में रहा है। और इनके पूर्वज जो थे वो मूलतः उज्जैन से थे, जहां वे मौर्यों की सेवा करते थे। शुंगों की राजधानी विदिशा और पाटलिपुत्र रही थी। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। देखिए यहां पर थर्ड वाला कथन सही नहीं है। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग के लगभग 10 उत्तराधिकारी हुए हैं। तो इनमें से एक उत्तराधिकारी हुआ है अग्निमित्र। अग्निमित्र के नाम से एक उत्तराधिकारी हुआ है। तो अग्निमित्र के सम्मान में कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम की रचना की थी, ना कि पुष्यमित्र के सम्मान में की थी। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। अब देखिए अग्निमित्र का भी एक उत्तराधिकारी हुआ है जिसका नाम है भागभद्र। नाम लिख दे रहा हूं यहां पर, इसका नाम है भागभद्र। तो भागभद्र के टाइम पीरियड में यूनानी दूत हेलियोडोरस द्वारा गरुड़ स्तंभ की स्थापना की गई। यानी अग्निमित्र का जो एक उत्तराधिकारी है भागभद्र हुआ है, जिसके दरबार विदिशा में यूनानी शासक एंटियालकीट्स ने अपने दूत के रूप में हेलियोडोरस को भेजा था। और हेलियोडोरस ने ही वासुदेव कृष्ण के सम्मान में विदिशा यानी बेसनगर में गरुड़ ध्वज की स्थापना की। तो यहां पर आपका चौथा वाला कथन गलत हो जाएगा। यानी ये देवभूति के शासनकाल में नहीं आया है, बल्कि भागभद्र के शासनकाल में आया है। जो अग्निमित्र है, अग्निमित्र का उत्तराधिकारी है भागभद्र, इसके पीरियड में ये आया है। तो यहां पर आपका 1 और 2 कथन सही है। तो आपका सही आंसर है पहले का सी, केवल 1 और 2। दूसरा प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 3 प्रमुख व्यापारिक मार्गों उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्यपथ के केंद्र में स्थित होने के कारण राजनीतिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र स्थल था? काशी, श्रावस्ती, कौशाम्बी, संकिसा। देखिए ये जो प्रश्न है आपके प्राचीन भारत के व्यापार से संबंधित प्रश्न है। और उसी समय उत्तरापथ, दक्षिणापथ और मध्यपथ के नाम से व्यापार मार्ग विख्यात थे। तो यहां पर बात हो रही है श्रावस्ती की। उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती स्थान जो है ये 3 प्रमुख व्यापारिक मार्गों उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्यपथ के केंद्र में स्थित होने के कारण राजनीतिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र स्थल था। तो यहां पर आपका सही आंसर है सेकंड का बी वाला। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। जैन तीर्थंकर हैं और उनके प्रतीक लक्षण हैं। यानी कि आप लोगों को पता है कि जैन जो धर्म है इसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं और हर तीर्थंकर का कुछ प्रतीक लक्षण है। तो उसी से संबंधित प्रश्न है। आदिनाथ वृषभ, मल्लीनाथ जल कलश, अगले हैं पार्श्वनाथ सर्प, संभवनाथ हाथी। देखिए जैन तीर्थंकर जो संभवनाथ हैं इनका प्रतीका लक्षण हाथी नहीं था बल्कि अश्व था, यानी घोड़ा था। इनका जो प्रतीका लक्षण है वो अश्व है, यानी कि घोड़ा है। तो यहां पर आपका ए, बी, सी तीनों युग्म सही सुमेलित हैं। वहीं डी वाला जो है गलत है। तो यहां पर आपका आंसर होगा तीसरे का डी वाला। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से सत्य कथनों का चयन करें। 16 महाजनपदों में केवल अश्मक दक्षिण भारत में स्थित था।
वस्त महाजनपद में आधुनिक प्रयागराज का क्षेत्र था। मत्स्य महाजनपद आधुनिक जयपुर के आसपास स्थित था। देखिए पहला वाला कथन बिल्कुल सही है, 16 महाजनपद हैं और उन महाजनपदों में केवल अशमक जो था वो प्राचीन भारत में, दक्षिण भारत में स्थित था। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन ये भी सही है, जो वस्त महाजनपद है इसमें आधुनिक प्रयागराज का क्षेत्र था। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। ठीक है, मत्स्य महाजनपद में आधुनिक जयपुर, भरतपुर साइड का जो पूरा क्षेत्र है ये क्षेत्र इसमें शामिल था। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन ये भी सही है। यहां पर आपका 1, 2 और 3 तीनों ही कथन सही है। आपका सही आंसर है चौथे का डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। पांचवा प्रश्न है आपका, ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या 8 थी। निम्नलिखित में से कौन से स्रोत हैं जहां इस तथ्य का उल्लेख है? उपनिषद और ब्राह्मण, अरण्यक और जैन ग्रंथ, पुराण और बौद्ध ग्रंथ, वेद और उपनिषद। पुराणों और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार महापद्मनंद के 8 उत्तराधिकारी थे और इस राजवंश के अंतिम शासक धनानंद थे, जो सिकंदर के समकालीन थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है पांचवें का सी वाला। छठवां प्रश्न है आपका, सोने के सिक्कों पर बुद्ध प्रतिमा के साथ बोड्डो तथा ताम्र सिक्कों पर साकमानो बोड्डो किसने अंकित करवाया था? डेमेट्रियस, कनिष्क, कुजुल कडफिसिस, बिंब कडफिसिस। तो देखिए यहां पर कुषाण शासक कनिष्क ने अपने सोने के सिक्कों पर बुद्ध प्रतिमा के साथ बोड्डो तथा ताम्र प्रतिमा के साथ साकमानो बोड्डो अंकित करवाया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है छठवें का बी वाला। सातवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से मंदिर पल्लव शासकों के शासनकाल में निर्मित हुए थे? तट या शोर मंदिर, बैकुंठ पेरुमल मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर। तो आपको यहां पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए जो पल्लव शासक हैं, तो पल्लव शासकों ने महाबलीपुरम में तट यानी शोर मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा उन्होंने अन्य मंदिरों जैसे कैलाशनाथ मंदिर, बैकुंठ पेरुमल मंदिर, तो इसको भी इन्होंने कांचीपुरम में बनवाया था। तो तट मंदिर, बैकुंठ पेरुमल मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर, ये तीनों ही मंदिर जो हैं इनके द्वारा पल्लव शासकों के द्वारा बनवाए गए हैं। यानी ये जो मंदिर है आपका, ये महाबलीपुरम में बनवाया गया है और ये दोनों कांचीपुरम में है। ध्यान देना, ये कांचीपुरम में है और ऊपर वाला जो मंदिर है ये महाबलीपुरम में है। बृहदेश्वर मंदिर की बात करें तो इसको चोलों के द्वारा बनवाया गया है। चोलों ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, राजराजेश्वर प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो यहां पर चौथा वाला कथन गलत है। इसका निर्माण चोलों ने करवाया है, ना कि पल्लवों ने। तो यहां पर आपका सही आंसर है 1, 2 और 3 यानी डी वाला। आठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? एक तरफ दर्शन है और दूसरी तरफ उनके प्रणेता दिए हुए हैं। द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य, शुद्ध अद्वैतवाद रामानुजाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, पूर्ण अद्वैतवाद महर्षि अरविंद। देखिए यहां पर ए वाला युग्म सही सुमिलित है। द्वैताद्वैतवाद की रचना प्रणेता जो है निम्बकाचार्य हैं, अद्वैतवाद के प्रणेता शंकराचार्य हैं, पूर्ण अद्वैतवाद के प्रणेता महर्षि अरविंद हैं। वहीं शुद्ध अद्वैतवाद की जो अवधारणा है ये बल्लवाचार्य द्वारा दी गई है, ना कि रामानुजाचार्य के द्वारा नहीं दी गई है, बल्कि इसकी रचना जो है इसके प्रणेता कौन है? बल्लवाचार्य है। नाम लिख दे रहा हूं मैं, इसके प्रणेता बल्लवाचार्य द्वारा इसकी जो है अवधारणा दी गई थी और इन्हें पुष्टि मार्ग के प्रणेता के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी, यानी बल्लवाचार्य ने एक संप्रदाय था जिसका नाम था रुद्र, उसकी स्थापना की थी। वहीं अगर रामानुजाचार्य की बात करें तो रामानुजाचार्य द्वारा विशिष्ट द्वैतवाद की अवधारणा दी गई, यानी इन्होंने जो है विशिष्ट द्वैतवाद की अवधारणा दी है, ना कि शुद्ध अद्वैतवाद की। तो यहां पर आपका बी वाला गलत है। और देखिए यहां पर जो रामानुजाचार्य हैं इनके द्वारा श्री संप्रदाय की स्थापना की गई है, यानी बल्लवाचार्य ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की है, इन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की है। तो यहां पर हमारा सही आंसर होगा आठवें का बी वाला, बी वाला युग्म सही सुमिलित नहीं है। नौवां प्रश्न है आपका,
निम्नलिखित में से किसे आरंभिक जैन साहित्य के रूप में जाना जाता है? आचरण सूत्र, बृहत्कल्प सूत्र, सूत्र कृतांग, उपरोक्त सभी। देखिए, आचरण सूत्र, बृहत्कल्प सूत्र तथा सूत्र कृतांग, इन तीनों को ही सम्मिलित रूप से आरंभिक जैन साहित्य कहा जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 9 में का डी वाला। 10वां प्रश्न है आपका, षटखंडागम ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? आचार्य पुष्पदंत, आचार्य भूतबली, आचार्य हेमचंद्र या ए तथा बी दोनों। षटखंडागम ग्रंथ की रचना आचार्य पुष्पदंत एवं आचार्य भूतबली द्वारा की गई थी और यह जैन धर्म का सबसे बड़ा जैन ग्रंथ है जो 6 खंडों में विभक्त है, जबकि जो जैन आचार्य हैं हेमचंद्र, इनके द्वारा परिशिष्ट पर्व एवं त्रिषष्टि शलाका चरित्र की रचना की गई है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 10वें का डी वाला, यानी ए तथा बी दोनों। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।